फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मुंह में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही पेनफुल होता है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग मुंह के जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले ये जानते हैं कि मुंह का जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है कि जिसको हम कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। मुंह के जरिए हम कई चीज़ों का सेवन करते हैं। ऐसे में अगर मुंह में किसी तरह की परेशानी हो जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी होती है। तो कैंडिडाइसिस नामक ये जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से मुंह में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। मुंह की अच्छे से साफ सफाई न करने वाले व्यक्ति में मुंह में कैंडिडा फंगस बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। वहीं छोटे बच्चे अगर नीचे रखी चीज़ों का सेवन अधिक करते हैं तो उनमें ओरल फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इनके कारणों के बारे में जानते हैं। कैंडिडा नामक फंगस की वजह से मुंह में ये जो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, उनके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं। सबसे फर्स्ट है इम्यूनिटी कमज़ोर होना। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को कैंडिडा फंगस के कैंडिडा फंगस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो मुंह में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर ट्रीटमेंट, अगर आपने कीमोथेरेपी कराई है या रेडियोथेरेपी कराई है तो इसकी वजह से भी जो ये कैंसर की जो दवाइयाँ होती है वो लेने से भी फंगल इन्फेक्शन है उसका खतरा बढ़ता है। दवाओं का सेवन, एंटीबायोटिक्स की दवाओं का ज़्यादा सेवन करने से भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। दरअसल इस तरह की दवाएं कुछ अच्छे जीवाणु को भी नष्ट करती है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थमा। सांस से जुड़ी जो बीमारियां होती है जैसे अस्थमा, COPD, इनके मरीजों में मुंह में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका खतरा अधिक होता है। इस तरह के मरीज के मुंह के जरिए स्टेरॉयड की दवाएं लेनी पड़ती है और स्टेरॉयड लेने की वजह से मुंह में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग और बच्चे, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक रहता है। नेक्स्ट है डेंचर। अगर नकली दांत लगवाते हैं, जैसे डेंचर को कुछ लोग लगवाते हैं, तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन या ओरल थ्रस होने का खतरा बढ़ता है। ये है कुछ कारण जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कहीं आपके मुंह में फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो इस टाइप के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर लालिमा होना और दर्द होना, गालों के अंदर, जीभ और गले के आसपास सफ़ेद दाग जैसा दिखाई देना, मुंह के अंदर मखमली घाव होना, मुंह के अंदर रुई जैसा महसूस होना, ब्रश करते समय मुंह से खून निकलना, खाने का स्वाद न लगना, निकलते समय दर्द होना, मुंह के कानों में हल्की दरारें, मुंह के जो कोने होते हैं उनमें हल्की दरारें, मुंह के कोनों में लालिमा होना, इन सब के ये इस टाइप के अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकते हैं। अब जानते हैं इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। मुंह में फंगल इन्फेक्शन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके मुंह में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन का लक्षण दिखे तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। इसकी समस्या होने पर एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर नहीं है तो कुछ ही हफ्तों में या कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है एंटी फंगल दवाइयों से। इनके अलावा कुछ एंटी फंगल माउथ वॉश या फिर पेस्ट का इस्तेमाल करने की भी एडवाइस दी जाती है। इससे भी फंगल इन्फेक्शन में छुटकारा मिलने की संभावना रहती है। वहीं अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है तो आपको क्लोट्रीमेजोल लोजेंस का सुझाव दिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम उम्र के बच्चों के लिए अवॉइड किया जाता है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्राइब किए बिना आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब जानते हैं कि मुंह में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे बचने के क्या उपाय हैं। तो इससे बचने के कुछ उपाय ये हैं, अगर आपको सांस से जुड़ी बीमारी है या फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने इन्हेलर को साफ जगह पर रखें और इन्हेलर लेने के तुरंत बाद कुल्ला करना न भूलें।
अगर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन की परेशानी है तो आप समय पर डॉक्टर से अपना टेस्ट करवाएं। साथ ही नियमित रूप से फंगल से बचने के लिए दवाओं का सेवन करें। अपने दांतों को दिन में कम से कम 3 बार जरूर साफ करें। खाने के बाद और खाने से पहले माउथ वॉश करना न भूलें। डेंचर का इस्तेमाल करते हैं तो डेंचर के सुरक्षित स्थान पर रखें और इसकी सफाई का ध्यान रखें। डायबिटीज़ मरीज है तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। मुंह में ओरल थ्रेश से बचने के लिए ओरल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले गर्म पानी से कुल्ला करें। दांतों में किसी भी तरह की परेशानी हो या ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ों का सेवन न कीजिए। अधिक शुगर युक्त चीज़ों का सेवन न करिए। मुंह में किसी भी तरह की परेशानी होने पर इसे नज़रअंदाज नहीं करिए और अपने नियरेस्ट डॉक्टर या डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए ताकि इसका समय पर इलाज किया जा सके। तो ये है ओरल फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम ओरल कैंडिडाइसिस भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।